त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी तीनों भुजाएं 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर है। ठीक है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसके क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले तो निकालते हैं एस। एस होता है अर्धपरिमाप, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, उसके बाद जो एस की वैल्यू निकल आती है तो क्षेत्रफल निकाला जाता है त्रिभुज का। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में एस, कोष्टक में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस के सी। ये होता है फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ए, ये तीनों भुजाएं होती है ए बी सी। ठीक है, तो अर्धपरिमाप क्या हो गया पहले इसका देखते हैं। अर्धपरिमाप यानी कि एस बराबर हो गया 7 प्लस 8 प्लस 9 बटे 2। 9 8 17 और 7 24, 24 का 24 बटे 2 यानी कितना निकल के आ गया 12। ठीक है, अब इसमें फिट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, एस की 12। पहले में एस माइनस ए, एस 12 है, ए 7 है, 12 में से 7 जाएंगे। दूसरे में एस माइनस बी, बी की वैल्यू 8 है। तीसरे में एस मतलब 12 माइनस के 9। ठीक, काटेंगे तो 12 गुणा 12 में 7 के तो 5, 12 में से 8 जाएंगे तो ये 4 और 12 में से 3 9 जाएंगे तो 3। यहाँ से कौन सी वैल्यू पूरी तरह से हम उनको खोल लेते हैं। 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। अब देखो ये दो जोड़े हैं तो ये वापस बाहर निकल जाएंगे, तो 4 भी बाहर, 3 के भी दो जोड़े हैं तो ये भी बाहर निकल जाएगा, और 5 का एक जोड़ा तो ये 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 12√5, ऑप्शन सी। ऐसे विषम बाहु त्रिभुज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब क्या होता है, सबसे पहले हमें अर्धपरिमाप निकालना होता है। ये होता है फॉर्मूला अर्धपरिमाप, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में एस, कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, उसी हिसाब से इसमें फिट कर दिया। एस की वैल्यू 12 निकल के आ गई यहाँ से, 7 प्लस 8 प्लस 9 बटे 2 की यानी 12। एस की जगह पे 12 रखना है और ए की जगह पे ये वैल्यू ए बी सी की जगह पे, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, एस माइनस बी 12 माइनस 8 और एस माइनस सी क्या हो जाएगा 12 माइनस 9। इनको अंडर रूट में गुणा हो गया घटने के बाद। अब देखो 4 12 को काट लिया मैं 4 गुणा 3, क्योंकि 4 दे रखी थी। तो देखो 4 2 बार है तो एक 4 बाहर निकल आएगी, 3 2 बार है तो एक 3 बाहर निकल आएगी, लेकिन 5 केवल एक बार है अंडर रूट में, तो अंडर रूट के 5 यानी कि 12√5 आंसर आ जाएगा। अब ये भी है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से करने में लग गए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें इन तीनों वैल्यूओं को देखते हैं। 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट वैल्यू है, ट्रिपलेट बन रही है 5 12 13। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग। ठीक है, दोनों छोटी भुजाओं का गुणा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा लंब गुणा ऊंचाई, लंब गुणा आधार। ठीक है, क्योंकि देखो ये ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका मतलब इन दोनों में कोई भी लंब या कोई भी आधार हो सकता है, तो हमें पता नहीं है उसके बारे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, दोनों छोटी भुजाएं कौन सी है, एक 5 है एक 12 है, इससे काटा 6 बार 6 30, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ट्रिपलेट में क्या करते हैं, ट्रिपलेट दे रखी है पूरी और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों छोटी भुजाओं का गुणा करो और उसका आधा कर दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों छोटी भुजाओं का गुणा, तो
दोनों छोटी भुजाएं कौन सी होती है, या तो कोई एक लंब होगी और उसमें से एक आधार होती है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यही समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की ही ट्रिपलेट बनती है हमेशा। तो यानी कि त्रिभुज पूछ लिया जाए कि ऐसी भुजाएं तो त्रिभुज कौन सा है, तो ट्रिपलेट बन रही है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर और उसका कर्ण 13 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। ठीक है, अब देखो इसमें कर्ण दे रखा है, यानी एक 13 दे रखी है, एक 5 दे रखी है, तो एक ट्रिपलेट बनती है जब 13 और 5 5 12 और 13, और इसमें बड़ी भुजा कर्ण दे रखी है, यानी कि ये अगर लंब है तो ये आधार हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे, 1/2 गुणा 5 इंटू 12, 2 से ये काटा 6 बार, तो ये 30 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर था, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ट्रिपलेट बन रही है, 5 और 13 दे रखा है, तो हमें 12 की जरूरत है। 5 12 13 एक ट्रिपलेट होती है, और छोटी दोनों भुजाओं का गुणनफल का आधा क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 आधार इंटू लंब। तो इनकी आधार और लंब कोई भी हो सकता है, वैल्यू रख ली, यानी कर्ण तो हमें लेना नहीं है, तो 1/2 गुणा 5 गुणा 12, 2 से 12 काटा 6 बार, 6 5 30। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 24 25 किस में होती, कौन सी ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट होती है 7 24 25। ठीक है, क्यों, देखो 7 का वर्ग होता है 49, उसका आधा, आधे से एक कम और आधे से एक ज्यादा। ठीक है, यानी इसको 2 हिस्सों में बांटना है, तो इसके 2 हिस्सों में बांटना 24 और 25, एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट होती है 7 24 25। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। क्लियर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब। अब ये तो बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो यानी कि छोटी दो भुजाएं को गुणा करना है हमें, 7 गुणा 24, 2 से ये 12 काटा, 12 सत्ते 84, तो आंसर कितना हो गया 84। तो ट्रिपलेट हमें ढंग से याद करके रखनी है। 5 है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 9 मीटर और 40 मीटर है, तो उसका कर्ण क्या होगा। अब देखो ट्रिपलेट, इस छोटी वाली भुजा है, इसका मैंने वर्ग किया, तो इसका वर्ग निकल के आ रहा है 81, यानी कि मुझे एक छोटी 40 और एक 41, दो खंडों में तो तोड़ सकता हूँ, जबकि 40 इसमें दे रखा है और 9 भी दे रखा है, तो ट्रिपलेट कौन सी बनेगी, 9 40 41। इसमें बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण, तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू क्या आ गई 41, यानी कि छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा दे रखी है, उसका क्या करना है हमें वर्ग, 81 आ गया। अब उसकी दो ऐसी वैल्यू देखनी है, यानी आधा, इसका आधा कितना होता था, इसका आधा होता 4.5। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, इसका दोनों का अंतर देखना है, एक होना चाहिए, तो दोनों का अंतर क्या बन जाएगा 40 और 41। ठीक है, तो 41 बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे बड़ी वैल्यू त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण कितना निकल के आएगा 41। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 और 13 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या हो। तो परिमाप का मतलब क्या हो, सभी भुजाओं का योग, किसी चीज का परिमाप दे रखा हो, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग होता है, तो देखो 5 12 और 13, तो कितना निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 1/4 है, त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इस अनुपात को सेट करते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसका एलसीएम लिया तो कितना निकल के आ गया 12, 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार जा रहा, 6 का गुणा 1 में किया तो 6, अनुपात 3 चौका 12, 4 3 12। ठीक है, तो ये भुजाएं निकल के आ गई। और परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ठीक है, यानी कि
इन सभी भुजाओं का योग, तो 6 4 10 और 3 13, तो 13x का मान दे रखा है उसने 52, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 52/13, कितना निकल के आया x बराबर 4। अब सबसे छोटी संख्या पूछी है, यहाँ से सबसे छोटी संख्या 3 है, तो क्या निकल के आ जाएगा 3 गुणा 4 यानी कि 12। क्लियर था? तो आज समझते हैं, ये बट्टे में अनुपात दे रखा है, तो इसको सेटल करने के लिए हमें नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 12 आ गया। अब 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार ज्यादा, तो अब ऊपर 1 1 है तो 6, 3 चौका 12, 4 3 12। ठीक है, ये हो गई भुजाओं की अनुपात। इसमें सबसे छोटी भुजा 3 है और सबसे बड़ी भुजा 6 है, और ये अनुपात में है, तो यानी किसी खंड का इसमें गुणा भी हो रहा होगा। परिमाप दे रखा है, तो इन सभी भुजाओं का योग यानी 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13x की वैल्यू 52 दे रखी है जो कि परिमाप है, तो x बराबर 4 आ गया। अब इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं तो 12 निकल के आ रहा है, 12 सेंटीमीटर, जो कि मेरी सबसे छोटी भुजा होगी। अगर सबसे बड़ी भुजा पूछता तो 6 का गुणा कर देता, 6 चौका 24, तो 24 मेरी सबसे बड़ी भुजा हो जाती। लेकिन इसने छोटी वाली भुजा यानी कि 3 का मान पूछा है, तो 3 गुणा 4 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी।